दोस्तों, आज की कहानी है माँ गरम रोटी खाने का अधिकार बड़ी बहू को क्यों नहीं मिला। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुधा जी का फैसला सुनकर सभी अचंभित रह गए। उनकी दोनों छोटी बहुएं निशा और ज्योत्सना के चेहरे का रंग ही उड़ गया और बड़ी बहू शालिनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सासू माँ आज उसकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर रही है। तुम दोनों अभी तक यहीं खड़ी हो जाओ, जाकर रोटियां बनाओ और आज से बड़ी बहू को सिर्फ गरम रोटियां ही मिलनी चाहिए। सुधा जी की तेज आवाज सुन दोनों छोटी बहू किचन में चली गई। पीछे पीछे शालिनी भी जाने लगी तो उन्होंने उसे डांट कर अपने पास बैठा लिया। तुम कहाँ चली? यहाँ बैठो मेरे पास और आज से तुम रोज मेरे साथ ही खाना खाओगी। लेकिन मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों थकी हुई ऑफिस से आई हैं, ऐसे में किचन का काम कैसे करेंगी? मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ और फिर साथ में बैठकर खा लेंगे। शालिनी किचन की तरफ देखते हुए बोली। इसलिए तो दोनों को एक साथ भेजा, दोनों मिलकर बना लेगी और फिर रोटियां ही तो बनानी है, सब्जी और दाल तुमने बना ही दिया है। सुधा जी ने शालिनी को इशारों से बैठने के लिए कहा। माफ कर दे मुझे तेरी इस हालत के लिए, मैं ही कसूरवार हूँ। बड़ी बहू की पदवी के साथ ही तुम्हारे ऊपर घर की सभी जिम्मेदारी सौंप दी। सोचा ही नहीं कि तुम भी ढेर सारी ख्वाहिशों के साथ ससुराल आई हो और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। दोनों छोटी बहुएं आई और अपने हिसाब से जीने लगी, लेकिन तेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला और मैंने भी कभी नहीं सोचा। कैसे सोचती तुमसे मैं खुद को देखती थी, जिसने घर परिवार सभी को एक सूत्र में बांध कर रखा है और मन ये मानकर बैठ गई कि बड़ी बहू को ख्वाहिश रखने का कोई अधिकार नहीं। वह तो कल बंटी के सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि गरम रोटी खाने का अधिकार बड़ी बहू को क्यों नहीं मिला। फिर मैंने ध्यान दिया कि तुम सबको गरम रोटी खिलाती लेकिन खुद ठंडी रोटी खाती और वह भी बिना किसी शिकायत के। सुधा जी की बात सुनकर शालिनी को याद आया कि कल ही रात को सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले गए और वह किचन समेट कर खाना खाने लगी। तभी बंटी पानी पीने के लिए आया और उसके पास बैठ गया। ये क्या मम्मी, आप सभी को गरम रोटियां खिलाती हो और खुद ठंडी खाती हो? क्या आपका मन नहीं करता कि गरम रोटी खाए? साने से क्या होता है बेटा जी, सच कहूँ तो घर की बड़ी बहू को गरम रोटी खाने की ख्वाहिश रखनी ही नहीं चाहिए। सबको छोटों की ख्वाहिश देखती हैं, उनकी सहूलियतें और उनके सपने, लेकिन बड़ी बहू से तो पानी भी खुद ही उठकर पीना पड़ता है। गरम रोटी तो बहुत दूर की बात है, खाने का आखिरी निवाला खाते हुए शालिनी ने पानी पीने के लिए गिलास उठाना चाहा तो बंटी ने जड़ से गिलास पकड़ाते हुए कहा, मम्मी जी आप परेशान ना हो, मुझे थोड़ा और बड़ा होने दो, मैं आपको गरम रोटी बनाकर खिलाऊंगा। बंटी की बात सुनकर शालिनी तृप्त हो गई और बंटी को गले लगा लिया। निशा और ज्योत्सना दोनों ही जॉब करती हैं, इसलिए घर का अधिकतर काम बड़ी बहू शालिनी के जिम्मे आता। सुबह से लेकर रात तक वही सब मैनेज करती। निशा और ज्योत्सना दोनों ही सिर्फ नाश्ता और खाना लगाने का ही काम करती, फिर थकान का बहाना बनाकर अपने पतियों के साथ ही खाना खाकर अपने कमरे में चल देती कि बच्चों को पढ़ाना है। सुधा जी ने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि समय के साथ शालिनी पर काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। दोनों बहुएं भी शालिनी से मीठा मीठा बोलकर अपने हिस्से का काम भी उसी के जिम्मे कर देती थी। काम सभी के सुचारू रूप से हो रहे थे और कोई हो हल्ला भी नहीं होने से सुधा जी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन
पोते बंटी के एक सवाल ने उन्हें पक्षपात के तराजू पर खड़ा कर दिया। सभी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे, लेकिन ससुराल की दहलीज पर जब से शालिनी ने बड़ी बहू के रूप में प्रवेश किया, तब से वह उसी शोले में बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है। ज्योत्सना खाने की थाली लेकर सुधा जी के कमरे में आई। सुधा जी ने पहला निवाला थोड़ा और शालिनी की तरफ बढ़ा दिया। सुधा जी का ये रूप देखकर शालिनी की आंखों से नीर बहने लगी। शालिनी की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई और वह भी सासू माँ के हाथों